प्रश्नवाली 1.2 का 7वां नंबर प्रश्न है, आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। प्रश्न आपके स्क्रीन पे भी है। किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह पुनः मतलब प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे? ध्यान दीजिए, एक खेल के मैदान है, इस खेल के मैदान में इस एक चक्कर पूरा लगाने में सोनिया जो है 18 मिनट समय लेती है और रवि जो है वह 12 मिनट समय लेता है। मान लेते हैं वह दोनों एक ही स्थान से चलता है, एक ही स्थान से एक ही समय में और एक ही दिशा में चलता है। दोनों रवि और सोनिया दोनों एक ही स्थान से एक ही दिशा में और एक ही समय पर चलता है। मान लेते हैं अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है यानी 7:30 हो रहा है, यानी 7:30 पर अगर सोनिया और रवि यहाँ से चलता है, उसके बाद इसको यहाँ तक फिर आने में 18 मिनट लगता है सोनिया को, और रवि को 12 मिनट लगता है। तो इसका मतलब है जरूर आगे पीछे है उसे जरूर आगे पीछे। तो यही कह रहा है कि कितने मिनट बाद वह दोनों एक दूसरे से मिल जाएगा, मतलब कितने मिनट बाद। तो इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कब मिलेगा, तो यानी अधिकतम टाइम लगेगा इसको, मतलब पीछा है तो घूमते अधिकतम टाइम लगेगा ना। तो उसी चीज़ को मतलब जैसे इस तरह के प्रश्न जब आते हैं तो उसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। जैसे इसको 18 लगा और इसको 12 लगता है, तो 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी 18 और 12 का एलसीएम हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। यहाँ देखिए 18 और 12, 18 और 12, 18 और 12 का एलसीएम देखिए 18 हो गया, यानी इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3, यह हो जाएगा 2 गुने 3 का पावर 2। यहाँ लिखेंगे 2 गुने 3, यानी 2 का पावर 2 गुने 3। अब एलसीएम इसका हो जाएगा, एलसीएम होता है सभी तरह के लेते हैं तो कई तरह के, 2 तरह के, 2 गुने 3, यानी 2 का सबसे बड़ा घात कितना है? 2, और 3 का सबसे बड़ा घात कितना है? 3 का सबसे बड़ा घात 2 है। इधर हो जाएगा यहाँ पे 2 दूना 4 और 3 तिहाई 9, 9 चौका 36। आपका 36 मिनट के बाद यह दोनों आपस में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 36, ठीक है। करने के लिए जैसे √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करें, ठीक है। तो उसको समझने से पहले, ये सबको सिद्ध करने से समझने से पहले हम लोग क्या करें, इसका बेसिक जो है ना उसको हम लोग देखते हैं। जैसे परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है, सहअभाज्य संख्या क्या होता है, इसको समझते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या पहले समझिए। वैसा भिन्न क्या होता है? अब भिन्न जो होता है वो जो बाटा में होता है। जैसे भिन्न को समझेंगे यहाँ पे 2/3, इसको हम भिन्न बोलेंगे। 2 लिख दिए तो 2 भिन्न है कि नहीं? है। कैसे? 2 के बाटे में अगर कुछ भी नहीं रहता है तो 1 मान लेते हैं। समझिए पहले, 2 के बाटा में अगर कुछ भी नहीं है तो यह क्या है? भिन्न है, 1 है। तो इसको क्या मानेंगे? भिन्न मानेंगे। भिन्न क्या होता है? जो बाटा के रूप में हो। भिन्न क्या होता है? जो बाटा, यानी 2/3 या 4/5, यह जो है ना, ये जो बाटा में आप देख रहे हैं, अगर 5 लिख दे तो 5 के बाटा में 1 मान सकते हैं, तो ये भी भिन्न है। तो 5 को भी हम भिन्न मान सकते हैं, नहीं 7 को भी मान सकते, क्योंकि इसके नीचे 1 रहेगा, तो इसको हम भिन्न कहेंगे, ठीक है। तो पहले समझिए कि परिमेय संख्या होता क्या है। तो वैसा भिन्न मतलब बाटा में, वैसा भिन्न जो P/Q के रूप में होता है, यानी P/Q यानी बाटा में हो। P/Q का मतलब बाटा में 4/3,
5 नहीं 7/8, यह सब क्या है, भिन्न है। उसी को बोलेंगे हम परिमेय संख्या। जो बाटा में हो, p/q के रूप में हो, उसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं 2/3, 5/7, 7/9 etc। ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। इसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। जो बाटा के रूप में होता है उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। और इसी का उल्टा जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, इसी का जो उल्टा होता है अपरिमेय संख्या। देखिए, जो यहाँ समझिए पहले, बाद में आप लोग लिखिएगा। जो बाटा के रूप में, जो p/q के रूप में होगा उसे परिमेय संख्या बोलेंगे। अब परिमेय, नीचे दिया है अपरिमेय। अगर किसी भी संख्या शब्द में अ लगा दिया जाता है तो वो उल्टा हो जाता है। तो परिमेय का उल्टा अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या अब किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या जो p/q के रूप में होता है उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। तो अपरिमेय क्या होगा, जो p/q के रूप में नहीं हो। सिंपल भाषा है, सिंपल है। जो p/q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या, और जो p/q के रूप में नहीं होगा वह अपरिमेय। तो वहीं अपरिमेय संख्या वैसा भिन्न जो p/q के रूप में नहीं होता है, p/q के रूप में नहीं होता है, और जो रूट में भी ना हो। जो रूट में हो माने रूट के जो अंदर रहेगा वो भी अपरिमेय। चाहे जिसके बाटा में q अगर 0 रहेगा तो वो भी अपरिमेय होगा। देखिएगा, इसको समझते हैं थोड़ा उदाहरण से। उदाहरण से समझते हैं इसको, अपरिमेय संख्या को। देखिए यहाँ पे जो भिन्न के रूप में, जो p/q के रूप में नहीं हो, जैसे देखिएगा यहाँ पे p/q के रूप में नहीं, जैसे यहाँ पे अगर लिखते हैं 3 लिख देते हैं तो 3/2, ये तो परिमेय संख्या है। लेकिन अगर इसी को हम लिख देते हैं √2 यानी जो रूट के अंदर हो, जो रूट के अंदर होगा वह क्या होगा, अपरिमेय। अगर इसको लिखते हैं √2/1, तो बाटा में हो गया कि नहीं, बाटा में हो गया, लेकिन यह रूट के अंदर है। तो जो रूट के अंदर रहेगा वह अपरिमेय संख्या होगा। समझ गए? पहला जो रूट के अंदर है अपरिमेय संख्या। अब ऐसे में लिख सकते हैं जैसे √3 और √5, ये परिमेय है कि अपरिमेय? अपरिमेय। जैसे मान लेते हैं √5, √6 और √16, यह बताइए इसमें कौन परिमेय संख्या है या कौन अपरिमेय संख्या? देखिए है √6, इसको तोड़ेंगे तो रूटे में रह जाएगा। √5 इसको भी बाहर नहीं कर सकते हैं, लेकिन √16 को बाहर कर सकते हैं। तो ये अपरिमेय होगा कि परिमेय? देखिए 16 को बाहर करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा कि नहीं? तो 4 रूट से बाहर निकलेगा कि नहीं? तो ये भी ध्यान देंगे कि जो रूट में रहेगा, अगर रूट तोड़ने के बाद हमारा वह बाहर आ जाता है तो वह परिमेय संख्या कहलाएगा। ये नहीं समझिएगा कि रूट में है तो सब अपरिमेय, नहीं, वह ध्यान देना है कि अगर रूट से अगर बाहर निकल जाने वाला है तो वह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे हम √16 लिखे, नहीं, अब लिखते हैं इधर लिखते हैं √25 लिख देते हैं। अब √25 जो है रूट से बाहर निकल जाएगा कि नहीं? क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 5 जो है परिमेय संख्या है। वही अगर इसके ऊपर अगर रूट है तो यह क्या, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय अपरिमेय समझ गए। तो आगे वाले चैप्टर में हम लोग को यही पढ़ना है कि जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करिए। √5 अपरिमेय संख्या है, उसको सिद्ध करिए। √7 अपरिमेय संख्या है, उसको सिद्ध करें। 3√5 पाई भी अपरिमेय संख्या होता है, यहाँ पे है, लेकिन उसका मान
22/7 जो होता है वह परिमेय संख्या होता है। 22/7 जो होता है वह परिमेय संख्या। सहअभाज्य, पहले अभाज्य तो समझिए गए हैं। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 2 से ज़्यादा से भाग लगता है, 2 से ज़्यादा से भाग लगता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या सिर्फ 2 से भाग लगता है। 2 मतलब एक स्वयं से और एक से और एक स्वयं से लगता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर दे रहा है सहअभाज्य। जैसे यहाँ पर देखिएगा, जैसे भाज्य संख्या समझते हैं पहले 4, 6, 9, 12 भाज्य संख्या है। यानी 4 जो है 4 यह 2 से ज़्यादा से भाग लग, जैसे 2 से भी लगेगा, 1 से भी लगेगा और 4 से, यानी 3 गो से भाग लग गया तो भाज्य। ये भी 3 गो से नहीं, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, तो यानी जो 2 से अधिक से भाग लगे, जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा हो गया 1, 2, 3, तो जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो वह भाज्य संख्या बोलेंगे। और जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 ही हो, जैसे अगर 2, 3, 5, 7, 11 ये अभाज्य संख्या है, तो इसका जो गुणनखंड होगा मतलब 2 ही होगा। जैसे इसको 2 गुने 1, 3 गुने 5 गुने 7 गुने 11 गुने, बस भाज्य संख्या ही। अब सुनिए, भाज्य संख्या की परिभाषा, अभाज्य संख्या को साधारण समझना आसान हो गया। भाज्य जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा होता है उसे बोलेंगे भाज्य संख्या। जिसका गुणनखंड 2 होता है, जिस संख्या का गुणनखंड 2 होगा वह क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। अब उसी में सहअभाज्य क्या होता है, नहीं समझना है हमको। सहअभाज्य देखिए, सहअभाज्य क्या होता है। सहअभाज्य, सह मतलब साथ साथ, सह मतलब साथ साथ वाला अभाज्य। जैसे मान लेते हैं 2 और 3, यह 2 के बाद कौन ऐसा संख्या है जो अभाज्य है, तो 3, 2, 3, तो यह दोनों क्या कहलाएगा, सहअभाज्य। अब देखिए यहाँ पे 3 और 5, 4, 5 कहाँ से अभाज्य, ठीक, 3 और 5, 3 के बाद, 3 के जस्ट बाद कौन ऐसा संख्या है जो अभाज्य है, 5 है। अब इधर देखेंगे 5, 7, तो यह सहअभाज्य है। नहीं, सहअभाज्य समझ गया, मतलब सहअभाज्य का मतलब जो साथ साथ, मतलब 2 के बाद कौन ऐसा अभाज्य संख्या है जो उसके बाद आने वाला है, तो 2, 3, 3, 5, 5, 7, तो इसी को बोलेंगे सहअभाज्य। और सहअभाज्य संख्या का जो गुणनखंड अति होता है, जो HCF होता है, 1 होता है। ये दोनों का HCF कितना होगा, 1। इसका HCF ऐसे भी जानते हैं 2 अभाज्य संख्या का HCF 1 होता है, तो ये दोनों का HCF क्या होगा, 1 होगा। ये दोनों का गुणनखंड क्या होगा, 2 ही होगा, 2 गुने 1 और 3 गुने 1, तो यह इसी को बोलेंगे सहअभाज्य संख्या। इसका प्रयोग नहीं बोलो, इसका प्रयोग हम लोग इसी चैप्टर में करने वाले हैं। परिमेय संख्या, सहअभाज्य संख्या का प्रयोग, तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हम लोग को सिद्ध करना है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करिए। √2, जैसे √2, √3, √7, √11 कुछ भी, यानी √7/1, चाहे लिख देंगे 2 + 2 √3,
इस तरह से इसको हम लोग सिद्ध करेंगे कि यह अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करें। ठीक है, इस तरह से मेरे आने वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तो दोस्तों का साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।